कंपनी के खिलाफ विधायक यहां पर अवाह देवी चौक पर धरने पर बैठे हुए हैं। विधायक का आरोप है कि मंडी जालंधर वाया धर्मपुर नेशनल हाईवे 3 के चौड़ीकरण के कार्य में उनके क्षेत्र में कंपनी और मोर्थ अधिकारियों के द्वारा काम में भारी अनियमितता बरती जा रही है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। सोमवार रात सोशल मीडिया पर लाइव आकर विधायक ने अधिकारियों पर कई आरोप भी लगाए हैं। विधायक का कहना है कि जब तक केंद्र सरकार के कंस्ट्रक्शन कंपनी और मोर्थ अधिकारियों पर एक्शन नहीं ले लेती है, तब तक उनका ये अनशन जारी रहेगा। इसलिए मैं एक दिन के बाद यानी आज मुख्यमंत्री पाड़छू की ब्रिज की साइट जो गिरी उसके ऊपर पहुंचे, फोटो हैं मुख्यमंत्री जी की उस साइट के ऊपर, और हम इंतजार करते रहे, मुख्यमंत्री इंतजार करते रहे। वहां पर यह सूचना मिली कि जिस शिवद्वाले में पीडी की गाड़ी जो है पुल के साथ लग गई है और वो वहां नहीं पहुंचा। मुख्यमंत्री तक को मिलने के लिए पीडी नहीं पहुंचा। मंत्री साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यहां का पूरा स्टाफ पीडी से लेकर नीचे तक उन सबको हटाया जाना चाहिए, अन्यथा मैं यहां से नहीं उठने वाला हूं। और मैं अनशन पे बैठ गया हूं। मेरे साथ, मुझे विश्वास है, मेरे धर्मपुर क्षेत्र की जनता मेरे साथ रहेगी। भगवती अवाह देवी की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वीरेंद्र भारद्वाज फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, मामले को लेकर क्या कुछ विस्तार से जानकारी है, क्योंकि धर्मपुर से कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर ठाकुर कल रात यहां पर धरने पर बैठे हैं और लगातार कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, पूरा का पूरा मामला यहाँ से जो एक हाईवे, नेशनल हाईवे जो निर्माणाधीन है, जिसके चौड़ीकरण का कार्य जो है वो चला हुआ है, और उस निर्माण कार्य में जितनी अनियमितताएं बरती जा रही हैं उसको लेकर जो विधायक है उनकी तरफ से लगातार अपनी आवाज जो है वो मुखर की जा रही है। विधानसभा हो या विधानसभा के बाहर हो, उन्होंने लगातार जो है वो सड़क मंत्रालय की तरफ से, जो केंद्र सरकार का सड़क और राजमार्ग मंत्रालय है वो, और जो यहाँ पर निर्माणाधीन कंपनी है गावर कंपनी, उसके खिलाफ जो है वो लगातार मोर्चा खोल के रखा है। पिछले कल भी जब उन्होंने देखा कि मेन जो हाईवे जहां पर काम चला है उसे यातायात के लिए बंद रखा गया है, जो वैकल्पिक मार्ग है वहीं से सारा ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है, लोगों के घर जो है वो टूटने की कगार पे आ गए हैं, इस तरीके की कटिंग वहां पर की गई है। इन सब विषयों को लेकर कल उन्होंने जब प्रोजेक्ट डायरेक्टर और कंपनी के अधिकारियों को जो है वो पुलिस थाने में आने के लिए कहा और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही, तो कोई भी अधिकारी और प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो है वो वहां पर नहीं आए। तो उसके बाद फिर विधायक ने आखिरकार लोगों के साथ मिलकर अब यहाँ पर अवाह देवी के पास जो है वो धरने पर बीती रात से धरने पर बैठ गए हैं, और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक अधिकारियों को हटाया नहीं जाएगा तब तक वे इस धरने पर, इस अनशन पर जो है वो बैठे रहेंगे और तब तक यहां से नहीं उठेंगे। उनका नया पता अब ये धरना प्रदर्शन का स्थल ही है। यदि किसी जनता को उनसे कुछ काम होगा तो वो यहीं पर आकर जो है वो उनसे मिल सकते हैं, उनके काम जो है वो किए जाएंगे, कोई काम नहीं रुकेगा। लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक ये जो अधिकारी है किसी की सुनवाई नहीं कर रहे हैं, जो निर्माणाधीन कंपनी के अधिकारी हैं वो भी किसी की सुनवाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। इसी मांग को लेकर अब विधायक जो है वो यहाँ पर धरने पर जो है वो बैठ गए हैं। जी बिल्कुल वीरेंद्र, हम देखते हैं कि बीते कई सालों से लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती है जहां पर कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से तमाम मामलों में धांधली किया जाता है और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं आम जनता को भुगतना पड़ता है। कई जगह पर तो ऐसी भी तस्वीरें सामने आती है जहां पर उद्घाटन से पहले ही पुल जो है वो टूटकर बराबर हो जाता है, सड़कें जो है वो टूट जाती है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर ठीक कहा आपने, और कुछ ऐसा ही दृश्य इन दिनों जो है वो धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, जो निर्माण कार्य हुआ भी था वो बरसात के दौरान सारा का सारा क्षतिग्रस्त हो चुका है। इस प्रकार से कटिंग की गई थी, लोगों के घर टूट चुके हैं और बहुत से घर टूटने की कगार पे हैं। पाड़छू के पास जो एक जहां पर पुल बनना था वहां पर इस प्रकार से डंपिंग की गई थी कि एक बहुत बड़ी झील वहां पर बन गई, और उस झील से जैसे तैसे जो है वो प्रशासन ने जैसे तैसे उससे निपटा, और ताकि वहां पर खतरा जो है वो उत्पन्न हो गया था उससे जो है उसका समाधान किया। इन्हीं सब बातों को लेकर जो है वो अब विधायक महोदय ने जब बार बार विधानसभा में भी इस विषय को उठाया, केंद्र सरकार के समक्ष भी उठाया, जिला प्रशासन के समक्ष भी उठाया, लेकिन कहीं से भी कोई सुनवाई, हम कह सकते हैं कि सुनवाई तो हुई, लेकिन जो अधिकारी, जो संबंधित अधिकारी हैं, जो केंद्रीय सड़क मंत्रालय के जो अधिकारी हैं और जो इस कंपनी के जो अधिकारी है वो सुनवाई नहीं करे। यहां तक कि विधायक जी का यह भी कहना है कि जब मुख्यमंत्री यहां पर धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर आए तो उस वक्त भी इन अधिकारियों ने जो है वो मौके पर मुख्यमंत्री के समक्ष
पेश होने से जो है वो आनाकानी की, उस जी, वक्त भी बिल्कुल। पेश होने की जहमत नहीं उठाई। यही कारण है कि अब इनको मजबूरन जो है वो धरने पर जो है वो जी बैठना बिल्कुल, पड़ा। यहाँ और पर मांग एक ही- मजबूरन जो है वो जनता की आवाज उठानी पड़ रही है, मजबूरन जो है धरना करना पड़ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री भी इस क्षेत्र में दौरा के लिए आए थे, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई और इस वजह से यहाँ पर विधायक जी जो है वो धरना पर बैठे हुए।